ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। आईना उस मुआशरे का जहां जुल्म सहना मामूल बन जाता है और आवाज उठाना जुर्म। आइए सुनते हैं एक जंगल की कहानी। एक ऐसी सल्तनत जहां जंगल का बादशाह शेर था, वजीर चालाक लोमड़ी और बाकी सब जानवर उसकी रियाया। एक दिन शेर अपने वजीर लोमड़ी के साथ जंगल का दौरा कर रहा था। उसने देखा कुछ जानवर थके हुए, कमजोर और परेशान हाल हैं। गधा लकड़ियां ढो रहा है, भेड़ बेचैनी से घास चर रही है, बंदर के हाथ में कोई नारियल नहीं और खरगोश कान झुकाए बैठा है। शेर गुस्से से, ये क्या हाल है मेरी रियाया का? इतने गरीब, इतने परेशान, मुझे इनकी फिक्र है। लोमड़ी वजीर तंजिया लहजे में, बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, ये जानवर ऐसे ही हैं, इन्हें मारें, टैक्स लगाएं, कुछ नहीं बोलेंगे, बस काम करेंगे, जिएंगे, मरेंगे। शेर सोचते हुए, नहीं, मुझे इनका शऊर जगाना होगा, इन्हें एहसास दिलाना होगा। ढोल की हल्की आवाज, जंगल में ऐलान होता है। शेर ने हुक्म दिया कि जंगल के बीचों बीच जो नदी पर पुल है उसे मरम्मत किया जाए और उस पर टैक्स लगाया जाए। जो भी जानवर गुजरे 1/4 केला दे। सब जानवर कुछ कहे बगैर टैक्स देते रहे। चंद दिन बाद शेर, ये तो खामोशी से दे रहे हैं, टैक्स बढ़ाकर आधा केला कर दो। लोमड़ी मुस्कुराते हुए, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर ये फिर भी नहीं बोलेंगे। टैक्स बढ़ता है, जानवर अब भी खामोश। फिर शेर, आप पूरा केला टैक्स लो और जो गुजरे उसे एक पंजा मारा जाए। चीता और भेड़िया तैनात कर दिए गए पंजा मारने के लिए। रावी, अब जो भी जानवर पुल से गुजरता टैक्स देता, पंजा खाता और आगे बढ़ जाता। गधा मार खाकर आगे बढ़ता, भेड़ खामोश रहती, खरगोश कान सहलाता रहता। हत्ता के पुल पर लंबी कतारें लगने लगीं, जानवर देर से काम पर पहुंचने लगे। तब गधा बोल पड़ा। गधा मायूसी से, यारो कुछ करना पड़ेगा, हम टैक्स भी दे रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, ऊपर से देर भी हो रही है। बंदर झुंझलाहट से, हाँ हाँ, ये तो हद हो गई। रावी, जानवरों ने मिलकर एहतजाज किया, पहली बार आवाज बुलंद की। शेर खुश हुआ। शेर खुश होकर, लोग है, आखिर मेरी रियाया जाग गई। लोमड़ी, इनसे पूछो इनका क्या मुतालबा है। लोमड़ी सवालिया अंदाज में, मेरे जानवर भाइयों, क्यों एहतजाज कर रहे हो, क्या चाहते हो? गधा सादगी से, बादशाह सलामत अजीम है, हमने 1/4 केला दिया, आधा दिया, पूरा भी दिया, पंजा भी खाया, मगर गुजारिश ये है कि जूता मारने वालों यानी पंजा मारने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि कतार लंबी होती है, देर हो जाती है, हम जल्दी मार खाकर काम पर जाना चाहते हैं। ये सुनकर शेर ने अपना सर पकड़ लिया और लंबी सांस ली। शेर मायूसी से, लोमड़ी, तुम ठीक कहती थी, ये रियाया नहीं, गुलाम है, इन पर 2 पंजे मारो और 4 सिपाही तैनात करो। ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं, ये हर उस कौम की कहानी है जो जुल्म सहती है, टैक्स देती है, मार खाती है, लेकिन सवाल नहीं उठाती। जब तक रियाया अपना हक नहीं मांगती, बादशाह जुल्म को अपना इख्तियार समझता है।